बेटा आपको चैप्टर करवाया था अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना है, ये वाला मैं समझा रही हूँ। देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपको बताना है कि वो जीनियस साइंटिस्ट कैसे था, इतना महान वैज्ञानिक वो कैसे था। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। 1900 में या 21 साल की उम्र में जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था, यानी बीए ग्रेजुएट होता है, बीए की डिग्री उसने कर ली थी कंप्लीट अपनी, और वो अभी भी अनएम्प्लॉयड था, यानी उसके पास कोई नौकरी अभी तक नहीं थी ग्रेजुएशन करने के बाद भी। फाइनली ही सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न यहाँ पे जगह का नाम है। आखिर में उसको एक पेटेंट ऑफिस में जो कि बर्न में था, वहाँ पर उसको एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल गई। अब पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट का मीनिंग होता है वो ऑफिस जहाँ पर जब कोई व्यक्ति अपनी कोई भी डिस्कवरी करता है, कोई भी नई खोज करता है, तो उस खोज के लिए वो उस पेटेंट ऑफिस में अपनी जो डिस्कवरी है, चाहे वो कुछ भी कोई रूल हो, कोई प्रिंसिपल हो, कोई भी चीज़ हो, उसके डॉक्यूमेंट्स वो उस ऑफिस में सबमिट करवाता है। और वहाँ पर जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था उसका ये काम था, टेक्निकल एक्सपर्ट का ये काम होता है कि ये जांच करना कि जो ये डिस्कवरी की गई है, जो ये खोज की गई है इस व्यक्ति के द्वारा, क्या वो रियल में उसी के द्वारा की गई है या उसने किसी की कॉपी करी है, या किसी और की पहले से की हुई खोज को उसने अपना नाम दे दिया है। तो ये जो पेटेंट होता है ये एक अधिकार, इसका मतलब होता है अधिकार मिलना। पेटेंट का मतलब क्या होता है? अधिकार मिलना। अगर वो व्यक्ति ने वास्तव में उस चीज़ की खोज खुद की है तो उस ऑफिस की तरफ से उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें ये लिखा होगा कि ये जो खोज की गई है ये इस व्यक्ति की खुद की नेचुरल खोज है, इसने कभी किसी की कॉपी या नकल वगैरह नहीं की है। उसे बोलते हैं पेटेंट ऑफिस में। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक ऑफिस में, जो कहाँ पे था, बर्न में था, वहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्ट की एक नौकरी मिल गई जिसका काम क्या था कि दूसरों की गई खोज की जांच करना कि वो कितनी रियल है या कितनी फेक है। हिज जॉब वॉज टू असेस अदर पीपल्स इन्वेंशंस। देखो वही बात आ गई ना, उसका काम क्या था? असेस का मतलब होता है अनुमान लगाना, जांच पड़ताल करना। इन्वेंशन का मतलब होता है खोज करना। इन्वेंशन का मतलब होता है खोज करना। उसका काम क्या था कि जो दूसरे लोग थे उनकी की गई खोज की जांच करना। At this time he was developing his ideas in secret। ये जॉब करते समय वो अपने खुद के आइडियाज़ भी क्या कर रहा था? डेवलप कर रहा था, यानी अपनी खोज भी साथ साथ कर रहा था, क्योंकि वो क्या था? एक साइंटिस्ट, तो वो भी किसी न किसी टॉपिक पर अपनी ही कोई डिस्कवरी कर रहा था। In 1905 he published his one of the famous paper। 1905 में उसने अपने द्वारा लिखे गए जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर थे वो पब्लिश किए, प्रकाशित किए, छापे। इट वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। किस टॉपिक के ऊपर थे उसके? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। इसके ऊपर उसने जो खोज की थी उसके बारे में उसने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। इस थ्योरी में उसने ये कहा कि जो समय होता है और जो दूरी होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, वो अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, उनका उसमें कोई संबंध नहीं होता है। टाइम अलग होता है और दूरी अलग होती है। इन 1915 आइंस्टाइन पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब 1915 में उसने इसी टॉपिक पर कुछ और खोजें करी, कुछ और जानकारी नहीं निकाली, जिसको उसने पब्लिश किया। अब इसमें क्या था? विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। इंटरप्रिटेशन होती है व्याख्या, व्याख्या यानी मीनिंग, एक्सप्लेनेशन। अब इसका मतलब पता होगा, ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण। उसने गुरुत्वाकर्षण के ऊपर और ज़्यादा जानकारी दी कि गुरुत्वाकर्षण आखिर क्या होता है, उसकी अच्छे से उसने व्याख्या की। एन एक्लिप्स ऑफ द सन। एक्लिप्स होता है ग्रहण, जब सूर्य ग्रहण लगा। इन 1915 में उसने ये अपनी थ्योरी दी थी जिसमें उसने बताया था ग्रेविटी के बारे में। 1919 में एक सूर्य ग्रहण लगा था। ब्रॉड प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल राइट। आप एक्यूरेट की जगह राइट भी लिख सकते हो। ये जो थ्योरी उसने दी थी 1915 में, जब सूर्य ग्रहण लगा था 1919 में,
तो उसने उसकी इस बात को बिल्कुल साबित कर दिया, सही साबित कर दिया कि जो उसने कहा था वो बिल्कुल सही था। द न्यूज़ पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन। प्रोक्लेम्ड होता है तारीफ करना, तारीफ करना। अब उसने इतनी बड़ी खोज की थी ग्रेविटी के बारे में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, तो जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने उसके काम को बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ की, अखबार में उसके बारे में बहुत छपा, उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की गई। ये कहा गया कि जो उसने खोज की है वो साइंस की दुनिया में क्या है, एक रेवोल्यूशन है, क्रांति है। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921 और 1921 में उसको फिजिक्स में क्या मिला, एक नोबेल प्राइज़ मिला, जो कि बहुत अच्छा, बहुत बड़ा प्राइज़ होता है। ही वॉज शोवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लोडेड बाय द प्रेस। अब इस कारण वो इतना फेमस हो गया कि उसको जगह जगह से इनविटेशंस आने लगे, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में उसकी इतनी ज़्यादा फेमस वो हो गया कि उसको हर जगह से सम्मान, ऑनर होता है सम्मान मिलना, शावर होता है बरसात होना, यानी सम्मान की बरसात होने लगी। यानी हर जगह से उसको, कोई कॉलेज में उसको इनवाइट करता, कोई स्कूल में बुलाता, कोई बहुत बड़ी बड़ी जो मीटिंग होती है साइंटिस्ट की उसमें उसको बुलाता था। तो हर जगह उसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी होने लगी और लोग उसको सम्मान देने लगे। एंड लोडेड बाय द प्रेस। लोडेड होता है बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना। प्रेस का मतलब आपको पता ही होता है क्या होता है। प्रेस मतलब अखबार वगैरह, जो मीडिया वगैरह होता है, वहाँ पर भी उसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी होने लगी, उसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा लिखा जाने लगा, उसका इंटरव्यू लेने लगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना है। और आज आपको इसके MCQ में भेजूंगी, वो भी इसको अच्छे से लर्न करने हैं, राइट नहीं करने हैं, सिर्फ लर्न करने हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन राइट करना है, शॉर्ट में आपको अभी करवा नहीं रही हूँ, शॉर्ट में आपको बाद में करवाऊंगी। और कल आपको दिए थे मैंने ये पैसेज, ये भी आपने कर लिए होंगे। तो पैसेज लर्न करने हैं, राइट नहीं करने हैं, वही वन वर्ड में जैसे मैंने आपको बताया था। शॉर्ट क्वेश्चन अभी नहीं करने, बाद में करवाऊंगी। और लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन राइट करना है, और ये MCQ लर्न करने हैं। यानी राइट आपको सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन करना है फेयर नोटबुक में, और लर्न करने हैं पैसेज और करने हैं MCQ। ठीक है, ज़्यादा राइट नहीं करवाऊंगी मैं।